हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि बिहार पुलिस और एनटीपीसी के लिए हम लोग साइंस से में जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भी नया क्वेश्चन होगा या फिर जो एग्जाम में ओरिएंटेड होगा, ठीक है, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है एसिड बेस एंड। तो इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे जो मुख्य होंगे और जो एग्जाम के लिए बिल्कुल नए होंगे, तो उसे हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि नींबू का खट्टा होने का कारण क्या है भाई साहब? तो नींबू खट्टा होने का कारण क्या है? तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? साइट्रिक एसिड। और साइट्रिक एसिड में साइट्रिक एसिड का यदि सूत्र पूछे तो क्या होगा भाई साहब? तो सूत्र होगा C6H8O7। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहेंगे उसको? तो क्षारीय यानी बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, बेस। यदि यहीं पूछे लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीला लिटमस को यदि लाल करने वाला हो तो क्या हो जाएगा वो? तो एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? तो थकान क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारे जो मांसपेशी होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। जब भी कोई अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि हवा के अनुपस्थिति में, तो जब ये एस्पिरेशन होता है या मतलब भोजन का पाचन होता है तो उसमें जो होता है भाई साहब लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में या फिर पूछे क्या टमाटर में, तो सेम होता है ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन पूछे कि कोई किसी कपड़ा में यदि जंग लग जाए तो जंग को हटाने के लिए, ठीक है, किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसमें तो टार्टरिक एसिड। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, हाईलाइट क्वेश्चन है एनटीपीसी के आधार पर। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो आपका टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? तो टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखें कि पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? जो पीने वाला सोडा होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? कैसा होता है? तो एसिडिक होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये एसिडिक। ठीक है, अब ऑयल ऑफ विट्रल किसे कहते हैं? यानी ऑयल ऑफ विट्रल किसे कहेंगे? तो सल्फ्यूरिक एसिड को। किसे कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में कौन सा भाई साहब? तो मैलिक एसिड। कौन सा? मैलिक एसिड। यानी घास में पूछे, यही घास में पूछे तो बेंजोइक एसिड। घास में यदि पूछे तो कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। आगे देखते हैं कि रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो तेजाब के रूप में कौन सा होगा भाई साहब? तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। ठीक है, देखते हैं नोट्स में क्या दिया हुआ है कि व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 है। और यह जल में पूर्णतः विलय यानी कंप्लीटली सोलुबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? यानी हड्डी को जोड़ने के जो प्लास्टर होता है उसमें भाई किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी POP भी बोल सकते हैं इसको, POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू का हाफ H2। यानी जिप्सम को यहीं से याद कर लेते हैं कि जिप्सम क्या होता है? जिप्सम। और जिप्सम क्या होता है भाई साहब? तो CaSO4 इंटू के 2H2। ठीक है, और यहीं से जो है हेमी टूट जाता है आधा मोलिक्यूल, तो ये क्या होता है? 1.5 मोलिक्यूल टूट जाता है, तो यहाँ से हाफ H2 बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, ये नीला थोथा क्या है? नीला थोथा किसको कहते हैं भाई? इसका सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 और इंटू का 5H2। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए, 5H2। खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक जब भी बनता है तो एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है क्या? सॉल्ट बनता है। ठीक है, और सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना होता है? इस सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 होता है। पीएच स्केल की खोज किसने करी थी? तो सोरेनसन ने करी थी। कौन करा था? सोरेनसन ने। आगे देखते हैं, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ठीक पूछ रहा है, तो इसको हम लोग HCl बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब? HCl में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसे देखो तो H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रोइक एसिड, इसमें ऑक्सीजन रहता है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखे क्या, ये अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम, 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो क्षारीय भूमि को यदि उसको सुधार करना होता है तो उसका हम लोग चूना का छिड़काव करते हैं, है कि नहीं? तो CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अगला देखें कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण इन फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है भाई साहब फूड को प्रिजर्व करने के लिए हमें? तो बेंजोइक अम्ल। कौन सा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो घास में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें कि स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? जो भी स्वचालित, तो उसमें जो ये बैटरी होता है तो कौन सा बैटरी होता है भाई साहब? तो जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो होता है वही बैटरी होता है, यानी H2SO4 वाली बैटरी। ठीक है, मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका क्या होगा भाई साहब? तो अमोनियम सल्फेट। कौन सा होगा? अमोनियम सल्फेट।
अमोनियम सल्फेट। अगला देखें कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। अब हमने उसी समय बताया आपको और फिर से वहीं आ गया, तो इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, अगला देखते हैं। एक्वारेजिया से तात्पर्य है, एक्वारेजिया किसे कहेंगे भाई साहब? एक्वारेजिया क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, 2 एसिड का। एक इसमें क्या होता है? HCl होता है, ठीक है, और क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, यानी HNO3 होता है। और कि ये पूछता है अनुपात में, तो आपको याद होना चाहिए ये 3:1, ठीक है, 3:1, 3:1 होता है। ठीक है, अलग टेबल है, उस टेबल में कुछ कुछ दिया गया, उसको पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। अब आते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का स्रोत क्या है? तो साइट्रिक एसिड जो खट्टी चीज़ों में होता है, नींबू, संतरा, टमाटर, इसमें भी सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहीं के इस्तेमाल भी पूछे तो कभी कभी एग्जामों में, तो चमकदार नमक, ठीक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र भी याद होना चाहिए आपको, तो CH3COH, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है और इसमें सिलिका में पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है भाई साहब? तो फूड प्रिजर्वेशन, यानी देखते होंगे कि आप अचार को मतलब उसको लंबे समय तक रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड तो मधुमक्खी और चींटियों के डंक में होता है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि यदि मधुमक्खी या फिर चींटियां काट ले तो उनका जो असर को कम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड दूध के अंदर, खट्टा दूध या दही के अंदर। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड पूछेगा भाई साहब, तो आंवला, पपीता, ब्रोकली। ठीक है, तो पपीते में पूछे कौन से एसिड होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखेंगे, नया है। ठीक है, टार्टरिक एसिड भाई साहब, तो कच्चा आम में, अंगूर हो गया, इमली, केला, अनानास। इमली तो सभी लोग जानते हैं कि इमली में टार्टरिक एसिड होता है, लेकिन कच्चा आम में और अंगूर और केला और अनानास में भी क्या होता है? टार्टरिक एसिड होती है। और ऑक्जेलिक पूछे, ऑक्जेलिक जो पालक और टमाटर में, कहाँ? पालक और टमाटर में पाए जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और सोरा में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है भाई साहब? फिटकरी व सोरा में पाया जाता है। ठीक है, बोरिक एसिड बोरेक्स में, ठीक है, और यह शराब के अंदर भी और ओरासाइड के अंदर भी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हमेशा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ये बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, हमारे इंस्टीट्यूट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई साहब? तो सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि जो हमारी उंगली पे जो मतदान के समय जो स्याही लगती है वो स्याही किसकी बनी होती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल क्यों होता है भाई साहब? क्योंकि उसमें डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, क्योंकि H2O यानी पानी का क्या होता है भाई साहब? डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, इस वजह से जो भाई साहब कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो होता है अम्लीय हो जाता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? ठीक है, तो जल की कठोरता जो है कैसे दूर होगा? तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्राइड के द्वारा जो है इसको हम लोग जल की कठोरता को समाप्त कर सकते हैं। तो बोलेंगे क्या भाई साहब? तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और क्या? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इससे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं भाई साहब? इसको जो जल की कठोरता को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। चींटी काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? चींटी काटने पर क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड होती है। यही बेकिंग सोडा लगा दे तो तुरंत समाप्त हो जाएगा। कौन सी गैस जो है अग्नि समक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सी गैस जो है अग्निशमक के रूप में प्रयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, घरों में सिरका कैसे बनता है? घर में सिरका को हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो क्या करेंगे भाई साहब? तो क्या करेंगे हम लोग कि जो स्टार्च है, ठीक है, यदि स्टार्च को हम लोग यदि फर्मेंटेशन करा दें, ठीक है, तो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? घर में सिरका को बना सकते हैं। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है खट्टा स्वाद आता है? तो उसमें कौन सा होता है भाई साहब? तो कोका कोला में जो है फॉस्फोरिक एसिड होता है। कौन सा? फॉस्फेरिक एसिड, H3PO4। ठीक है, इसको हम लोग फॉस्फेरिक एसिड बोलेंगे। और कोका कोला में वही होती है, जिससे जो होता है कि आप जैसे ही पीते होंगे तो दांत जो है खट्टा हो जाता होगा। ठीक है, बाकी और किसी ठंड में मतलब ठंडा में नहीं होता है, लेकिन खास करके कोका कोला में ये होता है क्योंकि इसमें फॉस्फेरिक एसिड, बाकी सभी में कार्बनिक एसिड पाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल जो है मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है भाई साहब? मतलब लंबा समय तक उसको चलाने के लिए उसमें सिरका मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सिरका। ठीक है, अगला देखिए कि अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर का किया जाता है। और किसका करेंगे? लिटमस पेपर का। ठीक है, लिटमस पेपर, फिर आता है नेपैथिलीन बॉल होता है या फिर मेथिल ऑरेंज का भी इस्तेमाल होता है। अगला देखिए पॉइंट क्या दिया है कि क्षारक यानी लाल लिटमस पेपर को नीले में और मेथिल ऑरेंज को पीला रंग में। ये क्या है? क्षारक यानी बेस जो है, ठीक है, बेस जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, और बेस मेथिल ऑरेंज को पीला बदल देता है और नेपैथिलीन बॉल को जो गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। वायु में किसके अधिक सांद्रण कारण जो है अम्ल वर्षा होती है? तो एसिड रेन के लिए जो है कौन सी गैस जो उत्तरदायी होती है? तो सल्फ्यूरिक मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 और NO2, ये 2 गैसेज जो होती है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। ठीक है, NO2 मतलब इसका ये फिक्स नहीं होता है, NO2 ही हो और भी कई सारे इसके हो सकते हैं।
अब आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है, जो हमारे जब भी कोई पेट में जलन होने लगता है या फिर किसी को जिसको धुआं वाला धकार आता हो, ठीक है, तो उसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग माइल्ड बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइल्ड बेस। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारे पेट में एसिड रहता है तो उसके साथ रिएक्ट कर करके, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए। तो किसके द्वारा पीएच को मापा जाता है? तो पीएच स्केल के द्वारा। ठीक है, और पीएच स्केल हमने बताया आपको कि खोज किसने करा था? तो सोरेनसन ने। किसने करा था? सोरेनसन ने। अगला देखिए क्या, ये गंध सूचक यानी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में मुख्यतः किसका इस्तेमाल होता है? प्याज और वेनिला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक यहीं पर पॉइंट नीचे भी दिया गया है, क्या दिया है कि कपड़ों पर जंग के द्वारा दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, इसी में कुछ टेबल दिया हुआ है, उसको हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ जो है लवण दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके जो है उपयोग दिया है, तो उसको एक बार जरूर हम लोग ध्यान रखेंगे कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी साधारण नमक का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है? आप सभी को पता होगा, है कि नहीं? तो भोजन निर्माण एवं आचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में इसका इस्तेमाल होता है, नमक इस्तेमाल होता है। क्योंकि पता है कि आपको कि नमक यदि आइस में यदि इम्प्योरिटी होती है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? बढ़ जाती है कि नहीं? लगभग -22 डिग्री तक चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH यानी इसको NaOH के क्या कहते हैं भाई साहब? इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है भाई साहब? NaOH होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो साबुन के फैक्ट्रियों में होता है, कागज और मार्जक के निर्माण में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेट्रोलियम शोधन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कपड़ा निर्माण उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस यानी चूने का पानी। ठीक है, और इसका भाई साहब इस्तेमाल कहाँ होता है? तो चमड़ा के उद्योग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, मृदा में भी होता है कि जब भी मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसका छिड़काव किया जाता है चूने का। जल एवं गंदे नालों के उपचार में। ठीक है, देखते हैं कि जब भी हमारा पर्व या फिर कोई भी त्यौहार हो, ठीक है, तो जब भी कोई नाला का साफ सफाई किया जाता है उसके तो आसपास में चूने का छिड़काव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? यानी इसको हम लोग इसका सूत्र याद करेंगे Na2CO3 और इसको धौन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भाई साहब तो कांच के फैक्ट्रियों में, कागज़ के फैक्ट्रियों में, साबुन और ईंट के निर्माण में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आदि अभिकर्ता वेट एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? NaCO3 यानी बेकिंग सोडा इसको कहते हैं। दोनों का ट्रिक यही याद करने का, यानी धोने का सोडा होता है Na2CO3 और जब सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, ठीक है, तो जब आपको पता है कि खाने से बाइक होता है, तो जो खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होगा NaHCO3। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या होता है? अग्निशामक के रूप में, भोजन निर्माण में होता है, खामीर बनाने में होता है। अगला देखें विरंजक चूर्ण। जितने भी हम बता रहे हैं उसका सभी का सूत्र आपको याद होना चाहिए। विरंजक चूर्ण का भाई साहब तो CaCl2। ठीक है, CaCO2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, और स्विमिंग पूल की साफ सफाई में इसका इस्तेमाल होता है, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग में और एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलेंगे, POP बोलते हैं, जिससे हम लोग का हाथ वाथ टूट जाता है तो हम लोग उसको प्लास्टर में इस्तेमाल करते हैं। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, ठीक है, और खिलौनों के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अम्ल राज किन रसायनों का मिश्रण है? अभी हमने बताया, तो इसमें HCl होता है और क्या होता है? HNO3 होता है। दोनों का रेशियो आपको पता होना चाहिए, 3:1 होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो होता है इसमें एक्वारेजिया में क्या होता है कि सोना और प्लेटिनम दोनों जो है इसमें डालने पर पिघल जाते हैं। ठीक है, और जो भी सोनार जो होते हैं वो मतलब सोने की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस भाई किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो होता है लाइकेन। ठीक है, क्या होता है? लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगर देखें कि शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? तो ये तो आपको ये पूछ रहा है कि मतलब pH वैल्यू पूछ रहा है जल का एक तरह से, तो इसका भाई साहब बता सकते हैं कि एक मतलब सूत्र के रूप में, तो लॉग माइनस पावर -7। ठीक है, तो लॉग बोल दिया मैंने, 10⁻⁷। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक ज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो यह अज्ञात गैस कौन सी भाई साहब? तो अमोनिया है। कौन सी? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। एक टेबल दिया है उसको हम लोग एक बार देखेंगे और याद करेंगे उसको। ठीक है, pH वैल्यू स्केल है। बोला क्या कि समुद्री जल का pH वैल्यू कितना होता है? तो 8.4 होता है। रक्त का pH वैल्यू, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक नहीं, कि रक्त का pH वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। जो हमारे मुंह में लार होता है, लार का pH वैल्यू कितना होता है? तो 6.5 से 7.5 होता है। ठीक है, और यहीं से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यदि हमारा मुंह का pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, तो हमारा दांत जो होता है भाई साहब 6 करने लगता है। और दूध की pH वैल्यू कितनी होती है? तो 6.4। कितनी? 6.4। नींबू की कितना होता है? 2.2। सिरका कितना होता है? 2.4 होता है। शराब का pH वैल्यू कितना? 2.8 और मूत्र का 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो और भी क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करेंगे। फिलहाल अब इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।